जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बंधारण के क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी में इम्पोर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1947 को हुई थी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितनी अवधि में संपन्न हुई? तो करेक्ट आंसर बताइए आप। तो उसका आंसर ए आएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉ राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चतुरानंद सिन्हा थे। क्या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चतुरानंद सिन्हा थे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे? क्या अस्थायी अध्यक्ष थे? तो उसमें क्या करेक्ट होगा? बी, डॉक्टर चतुरानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी राजेंद्र प्रसाद थे। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया था? जवाहरलाल नेहरू है, उसने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ए, 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था? तो इनका करेक्ट आंसर होगा ए, 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो इनका करेक्ट आंसर बी होगा, 26 जनवरी 1950 तक पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे? तो इनका करेक्ट आंसर बताइए। तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इनका करेक्ट आंसर बताइए आप। डॉ बी आम्बेडकर वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? कितनी अनुसूची है वर्तमान में? कितनी है वो बताना है। तो उनमें करेक्ट आंसर होगा 12। पहले कितनी थी? 8 थी। अब कितनी है? 12 है। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख। पहला कितनी? 18 था। अब कितनी है? 22 भाषा का उल्लेख है। तो इनका करेक्ट आंसर होगा 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा मीन्स लैंग्वेज का उल्लेख है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 29 कार्यों की यादी है पंचायती राज में। दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। किसमें? बी, ए, 10वीं अनुसूची में है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान से समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर भारतीय संविधान में आपत उपबंधन का प्रावधान किस देश संविधान से लिया गया है? तो इसमें आपदा उपबंधन, तो इसका 17 का क्या आएगा? जर्मनी से ली गई है। मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसका करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य में किस देश से ग्रहण किए गया है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? सोवियत संघ मीन्स रूस से ग्रहण किए गए हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान की एकल नागरिकता का प्रावधान, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 42 संविधान संशोधन 1973 द्वारा प्रस्तावित में किस शब्दों से जोड़ा गया? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। डी, ए सभी हो गए। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? कितने भाग में उल्लेख है? 25। उसमें आएगा नागरिकता का उल्लेख किस में है? इसमें भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है 5 से 11 तक में। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख संबंधित अनुच्छेद है 5 से 11। 27 नागरिकता संबंधी 26 में 5 से 11 आएगा। फिर आएगा भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो इसमें आएगा एकल नागरिकता से। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसमें आएगा भाग मौलिक अधिकार आए तब उसमें आएगा भाग 3 में। कितने? भाग 3 में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? उसमें आएगा 12 से 35 तक में अधिकारों का वर्णन है। सर्वोच्च 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? सर्वोच्च 18 वो स्वतंत्रता से अधिकार। सर्वोच्च 18 तक वो आएंगे समानता से अधिकार। सॉरी, क्या आएगा? समानता के अधिकार। सर्वोच्च 18 तक के वो क्या है? समानता। फिर आएगा निम्न में से किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान का क्या? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? पहले 7 थी, अब कितनी है? 6 है। स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक का उल्लेख है। फिर आएगा सर्वोच्च न्यायालय में क्या? सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है? अनुच्छेद 32 के तहत। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में हटा दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट 44वें सुधारे द्वारा संपत्ति के अधिकार को नष्ट कर दिया गया था। निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान उपचारों का अधिकार कहा जाता है? किसे संविधान उपचारों का अनुच्छेद को उपचारों का अधिकार कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान उपचार का अधिकार कहा जाता है। 37 नंबर का, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है? शोषण के विरुद्ध तो 23 से 24 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इनका आंसर बताइए। भाग वी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन से अनुच्छेद द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा 37 से 51 तक। 14 का क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया? तो इनका करेक्ट आंसर आप बताइए। स्वर्ण समिति के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर बताइए। तो बी 51 में है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 42 में। भारतीय संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? इसका आंसर करेक्ट होगा बी राष्ट्रपति के अनुसार। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है?
5 वर्ष के लिए। निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर्स, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, दोनों की आयु इतनी होती है। भारत के महान्यायविद की नियुक्ति कौन करते हैं? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसमें आएगा राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति आएगा? क्या राष्ट्रपति आएगा? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। 123 अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यपाल या निर्वाचन आयोग? तो 48 का आंसर क्या आएगा? ये सभी की। अनुच्छेद 352 में किस आपदा उपबंध का उल्लेख है? तो इसमें आंसर सही आंसर बताइए। तो राष्ट्रीय आपदा का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपदा का उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपदा का उद्घोषणा का आधार क्या है? युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण, डी ये सभी। तो आप बताना लास्ट में 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू ऑल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।